सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा मंगलवार को वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में स्थित हटिया में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें विशेष रूप से पटेलों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में सुभाषपा के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने बताया कि सुभाषपा लोगों को जोड़ने और वंचित तबके को एक साथ लाने के लिए यह एकता रैली का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल हो रहे हैं। कल शिवपुर विधानसभा के अंतर्गत छतरीपुर हटिया ग्राम में बाबा हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता समारोह राजभर पटेल भाईचारा सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी जी और उस कार्यक्रम का अध्यक्षता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहेंगे। इस कार्यक्रम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह भाजपा की सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का नारा देकर और जाति जाति को अलग कर दिया है। सोशल मतलब सामाजिक होता है। सामाजिक डिस्टेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि आप किस समाज से हैं, हम किस समाज से हैं, आप किस समाज से हैं। क्या हम लोगों को आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए? कोरोना बीमारी आई, कोविड आई, मुझे फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, शारीरिक दूरी बनाना है 5 फीट 8 फीट 10 फीट की, ना कि सामाजिक दूरी बनाना है। तो इन लोगों ने जो 2 साल में कोरोना के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक डिस्टेंसिंग करके जात जात को लड़ा के, भाई भाई को लड़ा के, हिंदू मुसलमान को लड़ा के, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाकर और यह बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग सभी जाति के लोगों का सम्मेलन कराकर, अभी आपने देखा मुनारी में हमने प्रजापति सम्मेलन करवाया, उसके बाद पाल सम्मेलन करवाया, कल पटेल सम्मेलन करवाएंगे, आगे लोहार सम्मेलन कराएंगे, कोहार सम्मेलन कराएंगे, नाई सम्मेलन कराएंगे। जितने लोगों को 2-2.5 साल में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नारा देकर सामाजिक दूरी बढ़ाया है, सबको एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे और एक गुलदस्ता बनाकर जिसमें सारे रंग होंगे, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, सबको एक साथ जोड़कर और उत्तर प्रदेश को बचाने का काम और भाजपा को हटाने का काम करने का हम लोग काम करेंगे, जिसका शुभारंभ कल हम लोग करने जा रहे हैं। सरदार पटेल जी एक ऐसे व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने 567 रियासत राजाओं को अपने प्रेम से बांधकर और भारत में मिलाने का काम किया था। तो ये खंड खंड जाति को जो भाजपा सरकार कर रही है, उसको एक खंड में जोड़ने का काम ओम प्रकाश राजभर जी, महाराजा वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार पटेल जी के मार्गों पर चलकर करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक अति पिछड़ों की बात करते हैं, तो क्या पटेल समाज में अति पिछड़े नहीं है? आप लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? अभी लगता मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो हमसे बिछड़ गया और पिछड़ गया वही पिछड़ा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अगर राजपूत में जाएंगे, ब्राह्मण में जाएंगे, लाला में जाएंगे, भूयार में जाएंगे, उस बिरादरी में भी बहुत ऐसी परिवार है जो पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़े कैटेगरी में चल रहा है। उन सबों को जोड़ने की हम बात कर रहे हैं, उनको हक अधिकार, मान सम्मान उनको दिलाने की बात हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं और अखिलेश यादव जी करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मैं जाति का काम नहीं करता हूं, तो तहसील में जाति का जो सर्टिफिकेट बनता है वो बनवाना बंद कर दे। जो तहसीलों में जाति का प्रमाण पत्र मिलता है उसको बनवाना बंद कर दे, तब हम समझ में हमको आ जाएगा कि वो विकास की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा भाजपा के लोग जाति की बात करते हैं। अभी चुनाव आ रहा है, बैठ के मंत्रणा चल रही है कि राजभर को लड़ाया जाए, कि लोहार को लड़ाया जाए, कि कोहार को लड़ाया जाए, कि राजपूत को लड़ाया जाए, कि बनिया को कहाँ से लड़ाया जाए। ये क्या जाति नहीं है? उस जिंदगी में कभी गरीब न रहे और ना आज गरीब। आज तो मान लिया अरबपति हो गए हैं, 20 जगह ज़मीन है, फ्लैट है, क्या क्या सब कुछ है, आप लोग पता कर लीजिए। अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि जितने भी मंत्री हैं अगर घोटाले किए हैं और पैसा लूटने का, भ्रष्टाचार करने का काम किए हैं, तो हम लोग इसकी जांच जरूर कराएंगे। और वो कभी गरीब नहीं रहे हैं। जब होश संभाले हैं तो उनके पिताजी बड़े नेता थे। आज भी उनका चंदौली में जाकर मकान देखिए तो राजा महाराजा की तरह मकान है। तो उनको गरीब क्या? गरीब मैं उसको कहता हूँ जिसका मिट्टी का घर है। उन्हीं के समाज में आज जो शिवपुर विधानसभा के विधायक और मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
शिवपुर विधानसभा में सैकड़ों ऐसे घर में चल कर दिखा दूंगा जो आज मिट्टी और खपरे की मकान है, कभी भी हवा पानी में गिर सकती है, लेकिन उनका मकान कभी खपरा और मिट्टी का नहीं रहा। अगर यह बात कर रहे हैं तो वो झूठ गई। भाजपा बचाइए कि सरकार बचाइए, हमको खाली आप बताइए। जिसकी भी सरकार रहेगी, वो भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, सपा की रहे, भाजपा की रहे, अगर प्रदेश में या देश में आफत विपत बाढ़ तूफान आता है तो सरकार का दायित्व बनता है, उसका अलग से एक फंड होता है जो गरीबों को, मजलूमों को, शोषितों को, पीड़ितों को यह देने का काम किया जाता है। यह भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा ना होती जो भी होता वो करता। भाजपा ये गेहूं चावल बांट के क्या कर रही है आपको मालूम है? 60 रुपये का गेहूं और चावल झोला में 140 रुपये के झोला में बांट रहे हैं, जिसमें मोदी जी, योगी जी का फोटो लगा। शर्म करो तुम लोग। पॉलीथीन में दे दिए होते उतना ही 150 का झोला का भी अनाज अगर जोड़ के तो बेचारे का 2 दिन की जगह 10 दिन का भोजन बन जाता। क्या ये लोग बात करेंगे? नहीं 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 नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन, कृष्णा पटेल जी का गठबंधन, जयंत चौधरी जी का गठबंधन जो हुआ है वो सीट के लिए नहीं हुआ है। वो गठबंधन हुआ है योगी नहीं, योग मुख्यमंत्री के लिए वो गठबंधन हुआ है। हम लोग उत्तर प्रदेश को योगी नहीं, योग्य मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, जो अखिलेश यादव उसमें फिट बैठते हैं। सीट की कोई बात नहीं है, वो कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इतना तय है कि सीट हम लोग उतना जरूर लड़ेंगे जितने में इनको हम लोग घर वापसी करा दें। क्या सोचा है आपको? देखिए, छोटा कार्यक्रम है, सम्मेलन की तरह कार्यक्रम है, फिर भी 2,500-3 हज़ार भीड़ जुटेगा वहाँ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।